साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं। राज कुंद्रा के खिलाफ सबूतों का जखीरा मिल रहा है और लगातार कई गवाह भी कुंद्रा के खिलाफ बोलने को तैयार हो रहे हैं। अब इस बीच अपने पति की गंदी करतूतों को लेकर शिल्पा शेट्टी भी अंडरग्राउंड हो गई थी। यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले अपने रियलिटी शो से भी शिल्पा ने हाथ पीछे खींच लिए थे और पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब पहली बार शिल्पा शेट्टी सामने आई हैं। शिल्पा ने पहली बार पति पर और पति राज कुंद्रा की फिल्मों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और पहली बार अपना मुंह खोला है। बहुत कुछ बता दिया है, कैसे पीछे क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। शिल्पा ने सब कुछ बताया। लेकिन बड़ी और हैरानी की बात यह रही कि शिल्पा ने इस बार भी सीधे मुंह बात नहीं की, बल्कि इसके लिए भी किसी और का सहारा लिया और कई लोग तो इसे पहले चोरी और अब सीना जोरी तक कहने लगे हैं। तो क्या क्या कहा शिल्पा शेट्टी ने, क्या है शिल्पा के इस बयान के मायने, आपको सब कुछ बताएंगे, डिकोड भी करेंगे शिल्पा की बातें। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो हैरानी भरे हैं। राज कुंद्रा पर गंदी फिल्मों के लिए कंपनी बनाने, ऐप बनाने और फिर ऐसी फिल्मों को शूट करने और ब्रिटेन की कंपनी के जरिए अपलोड करने और गंदगी फैलाने का आरोप है। और इसी मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर भी भेज दिया गया। अब सभी लोग जानना चाहते थे कि क्या बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री रही और अभी भी बॉलीवुड में जमी हुई शिल्पा शेट्टी भी इसमें शामिल थी। अपने पति की इन गंदी हरकतों पर शिल्पा का क्या रोल था और क्या शिल्पा इसमें शामिल थी, शिल्पा इसे लेकर कितना जानती थी। लेकिन शिल्पा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि रियलिटी शो भी छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर में कैद हो गई, बंद हो गई, कहीं किसी से कोई बात नहीं की। मगर अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के इतने दिन बाद शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और इसके लिए सोशल मीडिया में किताब का सहारा लिया है, कई सारी बातें कही है। अब पहले ये देखिए कि आखिर शिल्पा शेट्टी ने क्या कहा और फिर शिल्पा की इन बातों को हम डिकोड भी करेंगे। तो शिल्पा ने एक कोट शेयर करते हुए कहा, गुस्से में पीछे मुड़कर न देखें या डर में आगे न देखें, बल्कि जागरूकता में चारों ओर देखें। आगे लिखा है, हम गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं और उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, निराशाएं जो हमें मिली और जो दुर्भाग्य हमने सहा है। हम इस संभावना के डर में रहते हैं कि हम अपनी नौकरी खो सकते हैं, हम कहीं बीमार पड़ सकते हैं या फिर किसी अपने की मौत से दुखी हो सकते हैं। लेकिन हमें जिस जगह पर रहने की जरूरत है वो यही है। अभी जो हो रहा है या क्या हो सकता है उसे लेकर एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से पता है कि ये क्या हो रहा है। आगे लिखा है, मैं एक गहरी सांस लेती हूँ ये जानते हुए कि मैं जिंदा रहने के लिए भाग्यशाली हूँ। मैं अतीत में चुनौतियों का सामना कर चुकी हूँ और भविष्य में चुनौतियों से बचूंगी। आज मुझे अपना जीवन जीने से विचलित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। अब शिल्पा शेट्टी ने एक कोट शेयर किया जिसमें बहुत कुछ लिखा है। अब इसे आपके लिए डिकोड भी करते हैं। तो शिल्पा कहती है कि गुस्से में पीछे नहीं मुड़ना है या फिर डर कर आगे नहीं देखना है। यानी कि साफ है कि शिल्पा शेट्टी बेहद गुस्से में भी है और बहुत ज्यादा डरी हुई भी है। और ये डर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राज कुंद्रा तो पूरी तरह से फंस चुके हैं और अगर शिल्पा का कोई भी रोल इन गंदी फिल्मों को लेकर आता है तो मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी को भी नहीं छोड़ेगी और गिरफ्तारी तय है, जेल जाना तय है। आगे देखिए, शिल्पा ने कोर्ट में कहा है कि मैं जिंदा हूं इसलिए भाग्यशाली हूं और मुझे अपनी जिंदगी में डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि शिल्पा कहना चाहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है उसे गलत नहीं मानती, उसके पति जो कुछ भी कर रहे हैं उसे भी गलत नहीं मानती और ये गंदी फिल्मों की बात साबित होती है तो साबित हो जाए। इन फिल्मों को भी शिल्पा सही साबित कर रही है और इसी सच्चाई के साथ शिल्पा अपनी जिंदगी को आगे भी बढ़ाना चाहती है, आगे भी जीना चाहती है। यानी कि अभी बच गए तो हो सकता है कि ऐसी फिल्में आगे भी बनाने का इरादा हो। शिल्पा की बातों से ऐसा ही नजर आता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। अब कुल मिलाकर शिल्पा शेट्टी ने पहली बार मुंह खोला है और बता दिया कि वो कितनी डरी हुई है, कितनी गुस्से में है और सबसे बड़ी बात, अपने पति राज कुंद्रा के बिजनेस को वो सही साबित करने पर तुली हुई हैं। राज कुंद्रा की फिल्मों को जस्टिफाई कर रही हैं, जो कि हैरानी भरा है क्योंकि आरोप तो यहाँ तक है कि इन फिल्मों के जरिए कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी। मगर शिल्पा शेट्टी इसे सही साबित करने पर तुली हुई हैं, जो कि हैरानी भरा है और इसीलिए
इसीलिए तो शिल्पा शेट्टी को लेकर कई लोगों का कहना है कि ये पहले चोरी है और अब सीना जोरी। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। शिल्पा को लेकर आपका क्या कहना है, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो राज कुंद्रा को जब गिरफ्तार किया गया तो कई लोग राज कुंद्रा के समर्थन में आ गए। कई लोगों ने कहा कि राज कुंद्रा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन अब तो खुद राज कुंद्रा ने ही अपने राज खोल दिए हैं और यही सब कुछ राज कुंद्रा को, कुंद्रा के बिजनेस को और कुंद्रा के पूरे परिवार को तबाह करने के लिए काफी है, क्योंकि मुंबई पुलिस को बहुत मिल चुका है और सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने खुद ये बड़े खुलासे किए। अब क्या क्या पूछताछ हुई, क्या खुलासे हुए, वो आप भी समझिए। तो राज कुंद्रा की कंपनी के खाते में हर रोज लाखों की लेन देन होती है और इसे लेकर मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा से सवाल किया तो कुंद्रा ने बताया कि उसने 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और हॉटशॉट्स नाम का एक ऐप भी डेवलप किया। राज कुंद्रा ने आगे बताया कि उसने ये कंपनी और ये ऐप केनरिंग नाम की एक ब्रिटिश कंपनी को $25,000 में बेच दिया, लेकिन इसका मेंटेनेंस का काम राज कुंद्रा की दूसरी कंपनी विहान करने लगी। जी हाँ, यही सबसे बड़ा झोल था, यही पूरा खेल था। राज कुंद्रा ने बताया कि हॉटशॉट्स ऐप और उसकी मीडिया कंपनी का सारा मेंटेनेंस उनकी कंपनी विहान करती थी और इसी मेंटेनेंस के लिए हर रोज पैसे आते थे और एक नहीं बल्कि कंपनी के 13 खातों में ये पैसे आते थे और हर रोज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होता था, यानी कि हर रोज लाखों रुपए इधर से उधर होते थे। अब जहां पर जब कुंद्रा से पूछा गया कि मेंटेनेंस के लिए हर रोज लाखों रुपए कब से मिलने लगे, तो राज कुंद्रा का मुंह बंद हो गया और मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक हॉटशॉट पर सब्सक्राइबर के जरिए होने वाली मोटी कमाई की रकम को मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाना ही पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी। मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यूके बेस्ड केनरिंग कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में होता था और फिर कुछ शेल कंपनियों में ये पैसा घुमाया जाता था। अब शेल कंपनियों से मतलब है कि बोगस कंपनियां, फर्जी कंपनियां, यानी कि जिन कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें शेल कंपनी कहा जाता है और उन्हीं शेल कंपनियों में ये पैसा घुमाकर आखिर में ये पैसे राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में आ जाते थे, यानी कि राज कुंद्रा के घर, शिल्पा शेट्टी के घर ये पैसा पहुंच जाता था। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने ही पूछताछ में खुलासा किया है कि 3 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये पूरा धंधा ऑपरेट हो रहा था और कहीं कोई कंटेंट को चोरी न कर ले, कहीं कोई अपने ऐप में ना डाल दे, इसके लिए बकायदा एक लीगल टीम तक तैयार की गई थी। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप कैसे थे, उनमें क्या होता था, वो भी समझिए। तो एनबीडी के मुताबिक गंदी फिल्मों के इस धंधे का पहला ग्रुप था एचएस अकाउंट, जिसमें खुद राज कुंद्रा हॉटशॉट्स ऐप के कंटेंट, सब्सक्राइबर, पेमेंट, ट्रांजैक्शन और गंदी फिल्मों के बिजनेस के प्रॉफिट से जुड़े हुए थे, यानी कि पहले ग्रुप में यही सब कुछ होता था। दूसरा ग्रुप था एचएस ऑपरेशन, जिसमें किस तरह की फिल्मों की जरूरत है, कैसे शूट करना है, एक्टर्स कौन होंगे, लड़कियों का साइज क्या होगा, थीम क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, पेमेंट, फिल्मों की एडिट, फाइनल कंटेंट और फाइनल प्रिंट के साथ यूके बेस्ड केनरिंग कंपनी को एफटीपी या फिर लिंक भेजने जैसे काम होते थे और फिर केनरिंग कंपनी के जरिए इन सब को फिल्मों को अपलोड किया जाता था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।